दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, नमस्कार। आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। 27 तारीख को मित्रों, दोस्तों, आपका विज्ञान का पेपर है। कक्षा 10 विज्ञान, पूर्णांक है 70। मित्रों, पेपर को पूरा समझना है तो वीडियो को अंत तक देखें। कुछ ही देर में पूरा पेपर आपके समझ में आ जाएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिन छात्रों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनकी भी समझ में सब कुछ आ जाएगा। दोस्तों, ये एक वायरल पेपर है। अच्छी प्रकार से अब तैयारी करना है इसकी। 27 फरवरी को जाकर पूरा पेपर छाप देना। चलते हैं पेपर की ओर। देखिए, विषय विज्ञान, कक्षा 10, समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर को समझने में, पढ़ने में जो है लगाने हैं। बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है। पूर्णांक है 70। अब देखिए, निर्देश को पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 2, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है। पूरा प्रश्न जो है, प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित है। थर्ड नंबर देखते हैं, खंड ए तथा ब 3 उपखंडों में, फिर इनके 3 उपखंड कर दिए गए। उपखंड क, ख, ग में विभाजित है। देखिए, चौथा, प्रश्न के खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है। 4 उत्तर दिए होंगे, एक उत्तर उनमें छांटना है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरे। देखो, काला बॉल पॉइंट पेन ले ले या नीला ले ले, इनके अलावा और कोई नहीं लेना है। और पूरा गोले को जो है काला या नीला करना है, कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। देखिए, नंबर 5 पे, खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 0-1 यानी कि 1 अंक निर्धारित है। 6 पे देखते हैं, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, ना ही उसे इरेजर करे यानी मिटाए, एवं व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करे। इन बातों को सावधानी से आप देखें। देखिए, नंबर 7 पे, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, उनका वर्णन करना है। और देखिए आगे, देखिए, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। 9th पे देखते हैं, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, यानी ये खंड पूरा हो गया, अगला खंड करना है तो उसके लिए अगला पृष्ठ लेगा, ऐसा नहीं कि वहीं से शुरू कर देगा उसको। और देखिए, नंबर 10 पे, सभी प्रश्न अनिवार्य है। यह आपके सारे प्रश्न अनिवार्य है। खंड ए बहुविकल्प प्रश्न, ये OMR शीट में भरने आपको 20 है ये, और इनको सावधानी पूर्वक भरेंगे। देखिए, इसका उपखंड है क। देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है और इसके 4 उत्तर दिए हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ये 4 है। नंबर ए है क्रिस्टलीय लेंस पर, फिर है बी स्वच्छ मंडल कार्निया पर, सी है परितालिका पर, डी है पुतली पर। तो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो उसका होता है स्वच्छ मंडल कार्निया पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। देखिए, ए, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणा समय, बी, किया गया कार्य गुणा आवेश, सी, किया गया कार्य गुणा समय बटा विद्युत धारा, फिर डी है किया गया कार्य गुणा आवेश गुणा समय। देखिए, निम्न में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, तो इसमें जो है हमारा उत्तर ए हो जाएगा, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणा समय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखिए, नंबर 1 पे देखते हैं, ए पे, जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, बी, जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, सी, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, डी देखते हैं, जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो इसका उत्तर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सी, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, नंबर 1 देखते हैं,
ए विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। फिर बी विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। सी विकल्प देखते हैं, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। अब डी देखते हैं, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया। तो क्या होता है इसमें, कौन सा ऑप्शन है, ये ए हो जाएगा, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए 1/5 ओम, फिर है बी 1/25 ओम, फिर सी है 1/10 ओम, फिर है डी 25 ओम। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी 1/25 ओम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, देखो दोस्तों ये जो है उन्होंने ये तार दिया हुआ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं, ए तार के ठीक ऊपर है, बी तार के ठीक नीचे है, फिर सी है कागज के तल में तार के ऊपर स्थित है। देखिए फिर डी दिया है कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी तार के ठीक नीचे है, ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। देखिए ए देखते हैं केवल अवतल दर्पण, बी देखते हैं केवल उत्तल दर्पण, सी देखते हैं केवल उत्तल लेंस और डी देखते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। तो निम्न में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा। तो क्या कहे पे हो जाएगा, डी पे हो जाएगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है। इसके ऑप्शन है ए एक तत्व, बी एक यौगिक, सी एक समांगी मिश्रण और डी है एक विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ये सी एक समांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी है। देखिए पहला ऑप्शन है ए तथा बी, फिर है बी तथा डी, सी है सी तथा डी और नेक्स्ट है बी तथा सी। तो इसका उत्तर दोस्तों ये हो गया बी तथा डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है, ये बताना है इसके अंदर। देखिए पहला है ए है यह एक ऊष्माशोधी अभिक्रिया है और बी है यह एक ऊष्माक्षोपी अभिक्रिया है, सी है परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, फिर डी है परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। और अब देखिए इसमें जो है यह है ए तथा बी, तो बी में बी तथा सी और सी में है ए तथा डी और डी में है सी तथा डी। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बी तथा सी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है वो बताना है इनमें से हमने। देखिए ऑप्शन है ए का 1 तथा सेकंड और बी का है हमारा जो है सेकंड तथा थर्ड और सी का है थर्ड तथा फोर्थ और डी का है 1 तथा फोर्थ।
तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा बी सेकंड तथा थर्ड, ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। देखिए कॉलम ए है और कॉलम बी है, तो इन्हें हमने मिलान करना है। पहले ये पढ़ते हैं कॉलम ए पढ़ते हैं फिर बी पढ़ेंगे। देखिए ए में है ब्लीचिंग पाउडर, फिर है बेकिंग सोडा, फिर है थर्ड में धावन सोडा और फोर्थ में है सोडियम क्लोराइड। फिर इसमें पढ़ते हैं, देखिए ए कांच का विरचन, फिर बी है H2 तथा Cl2 का उत्पादन, फिर है सी विरंजन और डी है प्रति अम्ल। देखिए पहला देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो है विरंजन हो जाएगा, सी से हो जाएगा इसका मेल। फिर है बेकिंग सोडा, इसका बेकिंग सोडा का हो जाएगा प्रति अम्ल से। और फिर है धावन सोडा, धावन सोडा जो है उसका हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए से कांच का विरंजन। फिर है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो है हमारा बी हो जाएगा H2 तथा Cl2 का उत्पादन। तो इस प्रकार से हम मिलान कर देंगे और जो ये सी जो है ये हमारा उत्तर ये ठीक हो जाएगा। इसको अच्छी प्रकार से देख लेंगे हम। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ये खाली स्थान दिया हुआ है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो क्या चीज लाल कर देता है ये बताना है हमने। देखिए पहला जो है ऑप्शन है लवण, फिर है अम्ल, फिर है क्षार और फिर है डी सूचक। तो हमारा खाली जगह में आ जाएगा ये बी ऑप्शन आ जाएगा। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। उपखंड ग, देखिए इसका क्या है। प्रश्न नंबर 14, चूने के पानी से भरी प्रख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। देखिए नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है जल वाष्प। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं नंबर 15, कुछ डायनासोरों में एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ है कि, देखिए पहला ऑप्शन है ए सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, बी सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, सी है दोनों ही जीवों में पर पिच समजात अंग है, डी है पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। इसका उत्तर हो जाएगा डी पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, पहला ऑप्शन देखते हैं जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है, फिर बी देखते हैं जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, फिर सी है पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, फिर डी है विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये इसका उत्तर है जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चित्र में भाग ए बी और सी किस क्रम में होते हैं। देखिए ए बी सी इनका हमने क्रम बताना है। तो क्रम देखिए पहला ऑप्शन है ए बीज पत्र परांकुर और मूलांकुर, फिर है बी परांकुर मूलांकुर और बीज पत्र, फिर है सी परांकुर बीज पत्र और मूलांकुर और फिर है डी का है मूलांकुर और बीज पत्र और परांकुर। जो इसका उत्तर हो जाएगा सी हमारा परांकुर बीज पत्र और मूलांकुर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। अमृता देवा विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है देखिए पहला है जीव संरक्षण हेतु, फिर है पौधों की कटाई के लिए, फिर सी है हमारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और फिर है डी है जल संरक्षण हेतु। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए जीव संरक्षण हेतु। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संक्रमण कराया जाता है तो F1 के बीज कैसे होंगे। देखिए ये ऑप्शन है ए गोल और पीले, बी है गोल और हरे,
फिर सी है झुर्रीदार और हरे, और डी है झुर्रीदार और पीले। ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका, गोल और पीले। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करते हैं? ये हमारा चित्र है और ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए 20 नंबर पे ए पे है ग्रीवा, और बी पे है योनि, और सी पे है गर्भाशय, और डी पे है जो है अंडाशय। तो ये हमारा डी उत्तर हो जाएगा, अंडाशय। ये आपको जो है OMR शीट पे भरने हैं, बहुत ध्यानपूर्वक भरने हैं। अब चलते हैं खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न है ये, और इन वर्णात्मक प्रश्नों का हल जो है वह कल दूसरे पार्ट में भेज दिया जाएगा, उसको आप देख लेना। उपखंड क, देखिए पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। ये 4 नंबर का आता है। फिर है प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? ये भी 4 नंबर का है। देखिए प्रश्न नंबर 3, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध? पहला जो है 4 ओम, फिर दूसरा है जो है 1 ओम हो। ये देखो 4 नंबर का है, 2 + 2 = 4। देखिए प्रश्न नंबर 4, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संरचना लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर का है दोस्तों। अथवा ये करिए या ये, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आया है। देखो अब चलते हैं उपखंड ख की ओर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। देखिए ये जो है एक नंबर के हैं सारे, जो है क्लोरो प्रोपेन, फिर है खंड 2 में जो है मेथिल प्रोपेनल, फिर है G2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, फिर है पेंटेनोइक अम्ल। फिर प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, 10, 20, 7, 14। ये 4 नंबर का है। फिर क्या देखते हैं, तत्वों की पहचान कीजिए। फिर है ख, आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो संतुलन करना है रासायनिक समीकरणों का। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इसकी किससे अभिक्रिया करे कि ये बन जाए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। फिर देखते हैं ख, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, इसकी किससे अभिक्रिया करें, जहाँ पे जो है खाली स्थान है वो आ जाएगा। फिर एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर की अभिक्रिया किससे करें? देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, इनसे क्या बनता है? बोरियम सल्फेट के साथ में इन्हें मिलाकर के क्या बनता है? फिर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, और इनसे मिलाकर के मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनता है वो यहाँ जाएगा। देखिए चाहे देखते हैं क्लोरीन की किससे अभिक्रिया करे कि हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाए। देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? संयोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है, या जो है संक्षारण। फिर है ग है भर्जन। तो ये 2-2 नंबर की है, 3 टिप्पणियां लिखनी है। ये 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इससे। ये खंड ग की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशेषताएं बताइए। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये संकरण है और ये संतति क्या बनेगी वो करनी है ये। फिर देखिए नंबर 9 पे चलते हैं। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का है, इसमें चित्र ही बनाना है। और फिर है प्रश्न नंबर 10, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव कीजिए। फिर है प्रश्न नंबर 11, वक्रों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये इसमें चित्र भी बनाना है और जो है इसको वर्णन भी करना है, लिखना भी है। फिर है अथवा मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मुझे उम्मीद है पूरा पेपर आपकी समझ में आ गया होगा, और इसके पार्ट 2 के लिए जिसमें पूरा सॉल्यूशन है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई वीडियो भी आप पे जल्दी ही भेजी जाएगी। धन्यवाद।